वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद विनी समीर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं इमरान मसूद। पिछले लगभग 2-2.5 महीने से जो इमरान मसूद हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बसपा का और कांग्रेस का जो है अलायंस वो बन सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस तरह की लगातार वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान मसूद जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके पीछे जो कांग्रेस आला कमान है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो खड़गे साहब हैं, उनकी कंसेंट है बिहाइंड दीज स्टेटमेंट्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। आपने अक्सर उनको लोकसभा के भीतर और लोकसभा के बाहर, इमरान मसूद को आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ देखा होगा। यानी पिछले कुछ समय से, जब से इमरान मसूद सांसद बने हैं लोकसभा में 2024 का चुनाव जीतने के बाद, उनका कद जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है। और ये माना जा रहा है कि जो इमरान मसूद हैं उनके जरिए जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स है, यानी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो आगे बढ़ा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस। और एक प्लानिंग के अंतर्गत ही इमरान मसूद जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं सपा के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर। हालांकि 2024 के अंदर सपा का और कांग्रेस का अलायंस हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और संविधान बचाओ के मुद्दे को लेके, आरक्षण बचाओ के मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लॉस भी उठाना पड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर। और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा जो है वो दल के रूप में उतरी थी लोकसभा 2024 में। समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिली थी। किसी ने दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था उसके अंतर्गत जो दलित समाज है, ओबीसी और माइनॉरिटी में मुस्लिम, इन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जहां जहां से कैंडिडेट खड़े थे। क्योंकि बहन मायावती जो है उन्होंने राजनीति से दूरी बना के रखी हुई थी। 2024 का जो चुनाव है, ऐसा माना जा रहा है कि वो बसपा ने लड़ा ही नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका नतीजा ये हुआ था कि जो बसपा का वोटर है, यानी जो दलित समाज, महादलित समाज है, वो शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स सपा और कांग्रेस। संविधान का क्योंकि मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, तो उस मुद्दे को लेके दलित और जो महादलित समाज है, जो एक ऐसा माना जा रहा था 2019 का स्पेशली जब चुनाव हुआ था, तो ये बसपा का जो वोटर है वो शिफ्ट नहीं हुआ था, ना कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था, ना ही सपा की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2024 में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इमरान मसूद के जरिए कांग्रेस जो है वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसके गठबंधन को लेके भी जो है वो चीज़ों को फाइनल करने में लगी हुई। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो सपा के साथ है कांग्रेस को, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 37 सीट्स जीती थी लोकसभा 2024 के चुनाव में, सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी सपा। इसके अलावा असेंबली जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भी समाजवादी पार्टी की जो पोजीशन है वो कांग्रेस से और बसपा से बहुत बेहतर थी। तो इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि 403 जो सीट्स हैं असेंबली की, विधानसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है कि 125 से 150 सीटों का डिमांड करेगी। लेकिन जिस तरह से आज यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी फिर से उभर के आई है, ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है कि जो सपा है वो कांग्रेस की डिमांड को मानेगी रिगार्डिंग जो क्लेम होगा कांग्रेस का। सपा ये चाहेगी कि कांग्रेस जो है वो 100 के नीचे जो सीटें हैं उनको मिले। और कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ बेहतर रही थी 2019 के मुकाबले में, तो कांग्रेस भी ये चाहती है कि उनको मैक्सिमम सीट्स मिलें। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से उभर के आई है 2024 के चुनाव में, वो किसी भी हालत में अखिलेश यादव जो हैं वो 125 सीटों का जो आंकड़ा, जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस डिमांड करेगी, वो उनको देने वाले नहीं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़ के कैंपेन की थी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए, और लगातार उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है वो निशाने पे लिया था। तो इसको लेके भी जो कांग्रेस है वो कुछ कहीं ना कहीं अनॉयड है सपा के साथ। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो समाजवादी पार्टी है
वो एक रीजनल पार्टी है, यानी वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी सपा का उस तरह का स्ट्रांग होल्ड नहीं है। एंड व्हेन वी कंपेयर विद बसपा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी के अलावा बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम इस तरह की कम से कम 9-10 स्टेट्स हैं जहाँ पे बसपा का जनाधार जो है वो बहुत स्ट्रांग है, नेशनल पार्टी है। केवल और केवल जो बसपा की परफॉर्मेंस है, चाहे वो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ हो उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो अभी फिलहाल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ हो, तो बसपा की परफॉर्मेंस जो वीक रही है, बहुत ज़्यादा निराशा भी रही है बसपा के काडर को, बसपा के लीडर्स को। वो केवल इसलिए है कि बहन जी ने राजनीति से, आम जन से, अपने वोटर से, दलित समाज से कहीं ना कहीं दूरी बना ली थी। लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से जब से मायावती जी एक्टिव हुई हैं, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमाम इस तरह की स्टेट्स हैं जहां पे बसपा का काडर जो है वो फिर से मोटिवेट होकर फिर से वो समाज, दलित समाज के उद्धार के लिए काम करने के लिए उन्होंने कमर कस दी। यानी जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप ब्रास है बसपा का, बहन मायावती, उनके इर्द गिर्द ही बसपा की राजनीति घूमती है। और जो भी निर्देश, जो भी कमांड, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं बहन मायावती की तरफ से, उसको लेके जो एकजुट रहता है हमेशा बसपा का काडर। टूट फूट की संभावना या ऑपरेशन लोटस की संभावना, ऑपरेशन हैंड की संभावना, ये दूर दूर तक बसपा के अंदर नहीं है। काडर उनका हमेशा इंटैक्ट रहता है। तो कांग्रेस को जो फायदा दिख रहा है बहन जी के साथ अलायंस का, वो सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश की 403 जो विधानसभा की सीट्स हैं, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 145 सीट्स आउट ऑफ 403 ये मिनॉरिटी की बहुत बड़ी इसके अंदर से है, यानी मुस्लिम समाज की। उसके अलावा लगभग 20% दलित पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दलित समाज की 20% और लगभग 16% जो मिनॉरिटी है, ये बन जाता है 36%। और जिस तरह से कांग्रेस, और जिस तरह से स्पेशली मैंने आपको बताया कि इमरान मसूद टारगेट कर रहे हैं सपा को, कि सपा ने मुस्लिम्स को जो है उनके राइट नहीं दिए, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है सपा को कि सपा ने जो माय समीकरण बनाया था मुस्लिम यादव, उसके अंतर्गत वोट जरूर ले लिया मुस्लिम समाज का, लेकिन जितनी भी की पोस्ट हैं, टॉप पोस्ट हैं, वो मुस्लिम समाज को नहीं दी। यानी कहीं ना कहीं सपा ने ऐसा कांग्रेस नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि सपा ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ठगा है। तो जो वोट बैंक 1990 के पहले, यानी माइनॉरिटी, ओबीसी, दलित समाज, जो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहा करता था, जो अभी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में, लोकसभा में, वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स सपा। तो कांग्रेस वो जो वोट बैंक है वो वापस अपना लेना चाहती है। उसके लिए कांग्रेस को जो स्टेट के अंदर बसपा की जो है, बसपा का जो अलायंस है, वो फिटेड बेस्ट सूटेबल जो अलायंस है वो कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में, तो जो 403 सीटों का गणित है, ये 50-50% डिवाइड हो सकता है बिटवीन बसपा एंड कांग्रेस, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ संभव नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस जो सबसे बड़ी चीज देख रही है वो ये है कि उस तरह की स्टेट जो हैं जहां पे सीधी फाइट है बिटवीन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, वहां पे तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ नहीं रही है। यानी आज भी 100 का जो आंकड़ा है, 100 मेंबर पार्लियामेंट जो है लोकसभा के एमपी कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस को कम से कम 30 या 35 सीट्स का प्लस करना है। अब ये प्लस करने के लिए कांग्रेस ने, स्पेशली राहुल गांधी ने, संविधान की जो किताब है पावन, वो अपने हाथ में वो पकड़ के हमेशा जो दलित इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एंटी दलित है, एंटी अम्बेडकर जो है वो है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पॉलिसीज थी संविधान को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसके बिल्कुल बरखिलाफ चल रही है भारतीय जनता पार्टी और संविधान को बदलने की कोशिश में है, आरक्षण को कम करने की कोशिश में है। ये नैरेटिव राहुल गांधी बना रहे हैं, लेकिन फील्ड के अंदर ये नैरेटिव जो है वो उनको पे नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में दलित सम्मेलन किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी वहाँ गए। उसके अलावा अभी लगातार जो है दलित जो बस्तियां हैं, जो दलित स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं बिहार के अंदर, वहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन रिजल्ट उतने बेहतर नहीं मिल रहे हैं, नैरेटिव सिद्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो दलित समाज है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आकर्षित है, क्योंकि जो
स्कीम्स जो हैं, जो लाभार्थी वर्ग बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग मोदी सरकार ने स्कीम्स दी हैं दलित महादलित को लेके, उनको लेके कांग्रेस की जो है वो दलित समाज महादलित समाज की कहीं ना कहीं दूरी जो है वो अभी भी बनी हुई है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस को अगर बसपा का साथ, क्योंकि दलित समाज की सबसे बड़ी और पहली जो प्रेफरेंस है वो है बसपा, तो राजस्थान जहां पे 1-to-1 फाइट है बिटवीन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, जैसे राजस्थान है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट महाराष्ट्र को भी आप बीच में ऐड ऑन करिए, दिल्ली है, इस तरह की स्टेट्स के अंदर जब अलायंस हो जाएगा बसपा का कांग्रेस के साथ, तो वहां पे बहुत मुमकिन है कि जो दलित समाज है वो फिर बसपा और कांग्रेस के अलायंस की तरफ मूव करेगा। तो ये जो सीट्स बनती हैं जहां पे डायरेक्ट फाइट है बिटवीन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये 160 सीट्स हैं। यहां पे इन सीट्स के अंदर जब तक कांग्रेस है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उतनी देर तक जो 135 की टैली है लोकसभा में वो कांग्रेस अचीव करने वाली नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, 48 महाराष्ट्र में है, गुजरात 26, उत्तराखंड 5, हरियाणा 10, वेस्ट बंगाल 42, छत्तीसगढ़ 11, कर्नाटका 28, तेलंगाना 70। ये 160 की टैली है। यहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए कांग्रेस नीड्स बसपा, बहन मायावती। तो सबसे बड़ा जो कांग्रेस का दर्द है कि कांग्रेस जहां पे 1-to-1 फाइट है अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, उन स्टेट्स के अंदर जो मैंने अभी तमाम आपको स्टेट्स राज्य बताई हैं, यहां पे दलित समाज कांग्रेस के साथ नहीं है। और अगर कांग्रेस का एक टैक्टिक्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को लेके एक अलायंस बनता है बसपा के साथ, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा इन सभी स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा जहां तक बसपा की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसपा को इस अलायंस के जरिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के अंदर, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ भी इसके अंदर प्लस करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये टैली जो है ये बनती है लगभग 50 के आसपास। आज की डेट में लोकसभा के अंदर 0 सीट पे है बसपा। अगर बसपा का अलायंस होता है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि टाइमली अलायंस हो और जो सीट वाइज जो है वो पूरा स्टडी करके स्टैटिक्स को लेके संख्या बल के आधार पर अगर अलायंस होता है, तो लोकसभा की जो टैली है, पहले मैं लोकसभा की फिगर्स लेता हूं, वो 135 के आसपास कांग्रेस, 50 के आसपास बसपा। इसके अंदर जब हम ऐड ऑन करेंगे डीएमके, आरजेडी, सपा को, शिवसेना को, टीएमसी को, तो ये जो गणित है ये 275 को क्रॉस कर जाता है। यानी लोकसभा में जो मेजॉरिटी है वो मिल जाएगी इस गठबंधन को। और कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी ऑपोजिशन के अंदर वो होगी बसपा विद 50 सीट्स, मिनिमम 50 सीट्स हैं। और अब ये दूर दूर तक ये फिर संभावना नहीं रहेगी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, कोई भी इस तरह का कैंडिडेट नहीं होगा जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपोज करेगा बहन जी को, मायावती को, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं। कांग्रेस भी जो है वो पूरी की पूरी सपोर्ट करेगी बसपा को, क्योंकि जो ऑपोजिशन के अंदर कांग्रेस के बाद संख्या बल सबसे ज्यादा होगा बसपा का। और बसपा को 7 स्टेट जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन 7 स्टेट्स के अलावा साउथ के अंदर भी जो है बसपा का साथ लेने से कांग्रेस को एडेड एडवांटेज होगा, स्पेशली तेलंगाना के अंदर, कर्नाटका के अंदर, और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर भी जहां दलित समाज की अच्छी खासी संख्या है। तो साउथ में भी प्लस होगा कांग्रेस के लिए, और जो हिंदी भाषी इलाका है वहां भी प्लस होगा। यानी विन विन सिचुएशन होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा वो होगा बसपा, बहन मायावती को। ये तो लोकसभा 2029 का मैंने आपको गणित बताया। अब यार फिलहाल जो कंसंट्रेशन है इस अलायंस की वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया 16% पॉपुलेशन के आसपास मुस्लिम समाज है, 20% जो है वो है दलित समाज। इसके अलावा ओबीसी जो है उसकी पॉपुलेशन में जो उसकी भागीदारी है वो है 50%। ओबीसी के अंदर सबसे बड़े जो जिनका कंट्री गिनती है यानी संख्या बल है वो है यादव का। लेकिन यादव के अलावा जो कुमरी हैं, कुर्मी समाज है, माफ कीजिए, और कुशवाहा हैं, और दलित में महादलित हैं, ये शिफ्ट कर सकता है अगर अलायंस होगा कांग्रेस का और बसपा का, तो ये बहन जी की तरफ ये जो है ये शिफ्ट कर सकता है। यानी जो बसपा का वोट परसेंट है वो 25% के आसपास पहुंच सकता है, जो भी 10-12% है, यानी डबल हो सकता है। कांग्रेस को भी डेफिनेटली 50 से 60 इस तरह की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, पीलीभीत के आसपास का जो एरिया है, और जो सहारनपुर के साथ जैसे मेरठ है, मुरादाबाद है, इसमें कांग्रेस को भी बहुत एडेड एडवांटेज होगा। और आप देखिएगा कि ये जो अलायंस है इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी एक दूसरे की दरकार है।
कांग्रेस को दरकार है बसपा की, बसपा को दरकार है कांग्रेस की फिर से रिवाइव करने के लिए। और जो बहन जी का सपना है, बसपा जो बहुजन समाज का सपना है, दलित समाज का सपना है कि 2027 के अंदर बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और 2029 के अंदर पहली दलित महिला होंगी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बहन जी, दिल्ली की सीट के ऊपर काबिज होंगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये जो अलायंस है ये फ्रूटफुल रहेगा बोथ फॉर बसपा एंड कांग्रेस। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 403 सीटों का अंकगणित है असेंबली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली बन के उभरेगी बसपा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दलित महादलित समाज के अलावा ओबीसी के कुछ जो कैटेगरीज हैं वो शिफ्ट होंगी बसपा और कांग्रेस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी, जो 2007 के अंदर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया था बहन जी ने, वो फिर से अप्लाई होगा। और जो ब्राह्मण समाज, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी 2007 के अंदर बहन जी की जीत के पीछे, वो समाज जुड़ेगा फिर से बसपा के साथ। क्योंकि जो ब्राह्मण समाज हैं, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, ये ब्राह्मण समाज से, नेहरू जो गांधी परिवार हैं उनके वंशज हैं, यानी ब्राह्मण जो हैं, इनका जो गोत्र है वो है। तो यूपी के अंदर जो बहुत बड़ी से है एक ब्राह्मण जो समाज है उनकी, उसका एडेड एडवांटेज भी बहन जी को मिलेगा, जो ऑलरेडी 2007 में भी मिला था, वो भी मिलने वाला है। तो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ना केवल दलित महादलित ओबीसी, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो पीड़ित समाज है वो बसपा के साथ और कांग्रेस के साथ आएगा। और निश्चित तौर पे ये आप मान के चलिए कि जिस तरह से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी अभी योगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बननी शुरू हुई है, क्योंकि 10 साल का राज हुआ है और लोकसभा 2024 में हमने इसका एक रिजल्ट भी देखा, सेमीफाइनल भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट्स हैं वो डेफिनेटली कम होने वाली हैं, समाजवादी पार्टी की सीट्स डेफिनेटली कम होने वाली हैं। जो दलित महादलित ओबीसी और स्वर्ण समाज में जो निम्न वर्ग है, जो शिफ्ट हो गया था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सपा के खेमे में, वो वापस आ जाएगा बसपा के साथ और कांग्रेस के साथ अगर इनका ये अलायंस होता है। तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यूपी जो चुनाव है 2027 में, उसके वेल इन टाइम जो है वो गठबंधन हो सकता है बिटवीन बसपा एंड कांग्रेस। और इसकी जो गूंज है 2027 के चुनाव विधानसभा की गूंज जो है वो 2029 में लोकसभा चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।